गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आवाज तो एकदम प्रॉपर आ रही होगी, है ना। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो। चलिए, आपका वोकैबुलरी का क्लास है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा वोकैबुलरी का नया बैच अभी शुरू हुआ है फिलहाल में, और ग्रामर का भी साथ में, तो दोनों इंक्लूड बैच है, तो दोनों भी आप ले सकते हैं, ओनली वोकैबुलरी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो वोकैबुलरी सीखने का मेथड रहता है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मेरे देखते होंगे। आज भी हम जो मेथड फॉलो करने वाले हैं वो है हमारा निमोनिक्स मेथड। लेकिन गौर करिएगा, मैं पढ़ाऊं, ध्यान से सुनिए, और लास्ट में देखिएगा क्या सारे के सारे वर्ड आपको याद है, दिमाग में सेट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। चलिए फर्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा स्नैग। ध्यान से देखिए बेटा, स्नैग का मतलब क्या होता है? स्नैग का मतलब नाग वाग नहीं होता, पर अगर आप रास्ते में से जा रहे हैं और नाग महाराज जी सामने आ जाएं तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। आप कहेंगे क्या हो गया? बाधा डालना। अगर आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, आगे आ जाता है स्नैग। स्नैग मतलब नाग, तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे। तो इस रुकावट के लिए ही वर्ड होता है स्नैग, जिसे आप ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हैं, बीच में रोकना। हिंडर, HIND, हिंड से बना हिंड्रेंस, बीच में रोक देना, टोक देना। मुझे लगता है पहला वर्ड दिमाग में सेट हुआ। व्हाट? स्नैग। स्नैग का मतलब होता है बीच में रोक देना। क्लियर? चलिए वर्ड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और वर्ड है हमारा एल्फ। अब जैसे ही एल्फ आपको दिख रहा है, मुझे पक्का पता है आपको एलिफेंट याद आ रहा होगा। पर एक बात बताओ, एलिफेंट तो बड़ी स्पेलिंग है। अब क्या हुआ कि बड़ी स्पेलिंग को ना छोटा करने के लिए, छोटा करने के लिए एलिफेंट को हमने एल्फ लिख दिया, और इसका मतलब क्या हो गया? एलिफेंट तो बड़ा, एल्फ मतलब छोटा। एक हाथी था, जैसे तो हाथी को एलिफेंट बोलते हैं, एक हाथी था जो अपने कद में छोटा था, तो उसे बोल दिया हमने एल्फ, जिसे हम बोना या फिर छोटा कह सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखते हैं कि मैम कौन से सिनोनिम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, जिनोम, जन्म लेता बच्चा भी कैसा रहता है? छोटा सा रहता है। ड्वार्फ, द्वार, आप गौर करिए, अभी आप जहां बैठे हैं, आपके जो द्वार हैं एज कंपेयर टू आपकी जो छत होगी उससे छोटे हैं ना। गौर करो, मेरे आसपास तो है। तो जो ड्वार्फ होते हैं वो बोने इंसानों को कहा जाता है ड्वार्फ, जो कद में बहुत ज्यादा छोटे हो। ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट वैसे तो बड़ा होता है, पर एक एलिफेंट ऐसा था जो बहुत छोटा था, तो हमने कहा उसे कहते हैं एल्फ। दो वर्ड दिमाग में सेट हुए। स्नैग, ध्यान से सुनते रहिए बेटा। स्नैग मतलब नाग। नाग अगर रास्ते में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? बाधा डल जाएगी आपके काम में। मैंने कहा एल्फ। एल्फ किसका छोटा रूप? एलिफेंट का। किसका? एलिफेंट का। तो छोटा या बोना के लिए वर्ड है एल्फ। जिनोम भी बोल सकते हो, ड्वार्फ भी बोल सकते हो, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूं, उससे पहले मैं बता दूं मेरा वोकैबुलरी का न्यू बैच हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर अवेलेबल है। आप ओनली वोकैब का भी बैच ले सकते हैं। अगर आप ग्रामर प्लस वोकैबुलरी का बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है, रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है गाइस। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा ग्लम, और ग्लम का मतलब होता है उदास। कैसे याद करें? ये ग्लम आपको गुलाम जैसा नहीं लगता? लगता है? जी हाँ, ग्लम, गुलाम। अब गुलाम थे, जब हम भी गुलाम थे स्वतंत्रता से पहले, तो अनहैप्पीनेस थी लोगों के बीच, तो जो गुलाम रहते हैं वो उदास रहते हैं, तो ग्लम का मतलब होता है उदास। डिसमल, डिसमल कैसे याद करें? किसी ने आपको जॉब से डिसमिस कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे, डिसमल हो जाएंगे। वर्ड रिलेट हुआ ग्लम। गुलाम, गुलाम क्या होते हैं? उदास रहते हैं। भाई गुलामी किसको पसंद है? तो ग्लम का रिलेशन किससे होता है बेटा? उदासी से। अगला वर्ड देखिएगा, बस ले। अरे बस ले, जब भी हम बस वस पकड़ते हैं ना, एकदम जल्दी जल्दी में पकड़ते हैं, है ना। तो रिलेट करिए, बस ले। बस मैंने कैसे ली? जल्दी जल्दी में।
देखिए अब ये देखो कैसे जल्दी जल्दी में इतनी भीड़ बस में से चढ़ रही है फटाफट। भाई फटाफट बस ले ले, तो बस ले का मतलब होता है हड़बड़ी, हैस्टे, या फिर जैसे हम कहते हैं हरी अप, जल्दी जल्दी फटाफट कर, तो हरी अप, या फिर आप कहते हैं हंसते, हंसते भी तो हम जल्दी जल्दी है, तो हैस्टे वर्ड या बसल वर्ड दोनों का मतलब होता है हड़बड़ी। क्लियर? बाद में हम रिवीजन भी करेंगे, आपको सारी चीजें पक्का आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अगला वर्ड है वानिश। अब वैसे तो ऐड में हम सुनते ही हैं वानिश यूज करिए, दाग धब्बे मिट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो वैनिश का मतलब ही गायब है, इसीलिए वानिश का नाम वैनिश रखा गया। समझ में आया? डिसअपियर, वैनिश क्या कर देता है? दाग धब्बों को डिसअपियर कर देता है। मैं ये नहीं कह रही कहीं सोचो मैं ऐड कर रही हूँ वैनिश की, है ना, ऐड वैड नहीं कर रही हूँ मैं, पता नहीं गायब होते नहीं होते, शायद नहीं होते, पर ठीक है उन्होंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि वैनिश का मतलब गायब होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बॉन्डेज। आप गए कहीं कंपनी में काम करने, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा हम तो बॉन्ड साइन करेंगे। क्या साइन करेंगे? बॉन्ड साइन करो। तो बॉन्ड साइन करना मतलब कि अब 3 साल तक आप कहीं हिल नहीं सकते, तो आप कहेंगे अच्छा बॉन्ड साइन करो, मतलब तुम तो मेरे को बॉन्डेज बना रहे हो यार, बॉन्ड कर रहे हो मेरे को कि हाँ तू और कोई काम नहीं कर सकता। ये तो एक तरीके की गुलामी हुई, ये तो मुझे स्लेव बनाया जा रहा है, स्लेवरी हुई। तो वर्ड दिमाग में सेट रखिए, बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है बेटा? गुलामी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा डेनिसरेट। वैसे तो ये निग मतलब कि नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव लोगों की सब क्या करते हैं? निंदा करते हैं। बाकी आपको निग रूट से नहीं याद करना तो डैनी से याद कर लीजिए। डैनी हमेशा ऐसे ही रोल करता था कि जो भी लोग देते थे, मतलब एज अ, ऐसे नहीं कहूंगी मैं उसकी बुराई करते थे, पर उसका रोल हमेशा निंदनीय रहता था, मूवी के अकॉर्डिंग तो रहता था ना खराब, तो डैनी का रोल हमेशा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहता था। ठीक है, तो डैनी ग्रेट का मतलब नेगेटिव ही होता है, निंदा करना। बात समझ में आई? या क्रिटिसाइज करना, हम किसी को कहते हैं कि हाँ आलोचना आप कर रहे हैं, तो डेनिग्रेट कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा डिसवॉवल। डिसवॉवल का मतलब होता है मना करना। मैम कैसे करूं? पहले मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, डी इज अ वोवल, बताओ हाँ या ना। डी एक वोवल है या नहीं है? बताओ, डी इज अ वोवल, बताओ मुझे, डी इज अ वोवल और नॉट। आप कहेंगे नहीं नहीं मैम डी तो वोवल नहीं होता, ए ई आई ओ यू होता है। तो मैंने कहा डिसवोवल का मतलब हुआ मना करना, तुमने भी तो मना ही किया है कि डी एक वोवल नहीं है। डिसवो किसी को मना कर देना, आप किसी चीज पे रिफ्यूज कर दे हैं, डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, इसे कहते हैं डिसवोवल। डी इज अ वोवल, यस और नो? नो, तो हम कहेंगे नो ही इसका मतलब है, आपने मना कर दिया, इसीलिए मैंने इसका मीनिंग ना डिसवोवल ही रख दिया, मैंने नहीं रखा, इसका मतलब ही होता है डिसवोवल। ठीक है, हाँ जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है अट्रोसिटी, गौर देखिएगा, अट्रोसिटी। मुझे बताइए जितने भी क्राइम होते हैं, कभी सुना है गांव में बम विस्फोट हो गया? नहीं मैम, कहां होते हैं? मेट्रो सिटी में। हमने कहा जैसे ताज पर हमला हुआ बॉम्बे में, तो हमने कहा जितने भी ये वायलेंट काम होते हैं, जितने भी क्रूअल वर्क होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं? मेट्रो सिटी में। मैंने कहा मेट्रो सिटी में होती है एट्रोसिटी, याद करो, मेट्रो सिटी में होती है एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी का मतलब होता है वायलेंट वर्क, क्रूअल एक्ट। समझ में आया? अब देखते हैं कौन कौन से सिनोनिम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, गौर करिएगा। देखिए, पहला वर्ड है क्रूअल्टी, कहां से बना? क्रूअल से बना, ठीक है मैम। स्कैंडल, ये वर्ड हम सुनते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, तो स्कैंडल इन अ सेंस हम कहेंगे कोई ना कोई वायलेंट, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम ही स्कैंडल होता है ना, हो सकता है फाइनेंशियल हो। अगला वर्ड देखिएगा बर्बर, बर्बर भी बड़ा घातक सा वर्ड होता है जिसमें बर्बरता दिखाई जाए, हिंदी में कहते हैं ना बर्बरता, वहीं से रिलेट करो, अत्याचार, बर्बैरिटी। अगला कहेंगे वाइल, वाइल को ना ऐसा करो, ई को आगे ले जाओ, क्या बन जाएगा? एविल। अरे देखो, ई को आगे ले जाओ
क्या बन जाएगा, एविल बन जाएगा। और एविल क्या होता है, बुराई, बुरे काम को ही एविल कहते हैं। बच्चे रिलेट करिए, वाइल का मतलब भी क्या होता है, वायलेंट वर्क, खराब काम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही ने नस काट ली। अब भैया किसी लड़के ने ही ने नस काट ली और पड़ गया, कैसा काम है वो, गलत काम है, वायलेंट एक्ट है, क्रूल एक्ट है, चाहे अपनी बॉडी पे किया या दूसरे की बॉडी पे किया। ही ने नस काट ली, हीनियस, कैसा एक्ट, जघन्य अपराध, जो बहुत ही गंदा अपराध हो, क्रूल एक्ट हो, उसे कहते हैं हीनियस। ठीक है, अगले में देखेंगे नेफोरियस। नेफोरियस का मतलब है नफरत। क्या है नेफोरियस का मतलब, नफरत भरे काम भी क्या कहलाते हैं, नेफोरियस कहलाते हैं, एट्रोसिटी कहलाते हैं। गौर से देख लीजिए क्या क्या वर्ड हमने किए, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में होती है एट्रोसिटी, क्रूल एक्ट, क्रूल से बना मैम क्रूअलिटी। स्कैंडल, फाइनेंशियल स्कैंडल भी होते हैं या फिर अलग अलग मानसिक, फिजिकल, सब तरीके के हो सकते हैं, तो क्रूल एक्ट ही हैं ये भी एक तरीके के। बर्बैरिटी, बर्बर से बना, वाइल एविल से बना, ही ने काट ली नस तो हीनियस बना, नेफारियस नफरत से बना, तो ये सारे के सारे काम नफरत के हैं, क्रूल एक्ट हैं। क्लियर यहां तक बात मेरी? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखेगा ड्यूटीफुल। अब समझिए, ड्यूटीफुल, वो अपनी ड्यूटी फुल करता है, तो जो अपनी ड्यूटी फुल करता है वो तो ड्यूटीफुल है। क्या मैं उसे कर्तव्यशील कह सकती हूँ? जी हाँ, कह सकती हूँ। जैसे श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स के क्या थे, ड्यूटीफुल थे। मैंने कहा मैम ओबीडियंट कह लूं? हाँ जी, ये तो आप बचपन से कह रहे आ रहे हैं, यूअर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। मैंने कहा डोसाइल, जो अपने डॉक्यूमेंट, डॉक फाइल टाइम पे सबमिट कर दे, वो भी अपनी ड्यूटी फुल कर रहा है। मैंने कहा डॉक फाइल को क्या कर दे, सबमिट कर दे, तो बोलेंगे सबमिसिव। ड्यूटी से ही बना ड्यूटियस। ऑब्सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वाइल, दोनों में देखिएगा सर्वेंट, अच्छा सर्वेंट है ना, जो सर्विस अच्छे से सर्विस करता है, उसे सर्वेंट भी कहते हैं, सर्वाइल भी कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं। तो दोनों वर्ड को देखिएगा, ऑब्सर्वेंट एंड सर्वाइल, दोनों का मतलब क्या है, कर्तव्यशील है, ड्यूटीफुल है, ड्यूटियस है, सबमिसिव है, डोसाइल है। ठीक है, अगला वर्ड देखिएगा कंप्लायंट, कहां से बना, कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पालन करना। क्या करना, पालन करना। गौर से देखिएगा फिर से सारे वर्ड, ड्यूटी करता है फुल, ओबे करता है ओबीडियंट, डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट कर दिए, डोसाइल एंड सबमिसिव। मैंने कहा ड्यूटीफुल, ड्यूटियस। मैंने कहा जो सर्वेंट है, अच्छे से आपका काम करता है, वो ऑब्सर्वेंट है। मैंने कहा सर्वाइल, जो सर्विस करता है, सर्वाइल है। जो कंप्लाई नाम की वर्ब से बना, कंप्लाइंट, मतलब कि वो आपकी ड्यूटी करता है फुल, रिस्पेक्ट से आपकी आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी है। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है, ड्यूटीफुल कहा जाता है। ऐसे एम्प्लॉय को क्या कहा जाता है, ड्यूटीफुल कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिएगा, अब टूट गई लेग, टूटी है लेग। अब किसी की भैया टांग टूट गई, यहां पे ममता जी की टूट गई, तो इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। किसी की भी टूट जाए, टूटी लेग, अगर किसी की लेग टूट जाएगी तो सहारा तो लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा इस सहारे को, इस संरक्षण को ही टूट लेग कहा जाता है। केयर, कंजर्वेशन, पैट्रोनेज, पैट्रोनेज पैट्रियोट वर्ड जानते हैं, देशभक्त। पैट्रोनेज संरक्षण करना। एजेज, एक एज होती है बुढ़ापे की एज, जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है किसकी जरूरत पड़ने लगती है, सहारे की जरूरत पड़नी पड़ती है। मतलब कि हमने बेसिकली हम कहते हैं बीइंग प्रोटेक्टेड। अगर आपको संरक्षण की नीड है, कंट्रोल की कोई और आपका सहारा बने, संभाले, तो ये जो प्रोटेक्शन है ना, इसको कहते हैं टचल एग, ऑर्डिनरी केयर, कंजर्वेशन, पैट्रोनेज एंड एजेस। दिमाग में सेट हुआ? हाँ जी, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, पैक्यूलियर। अब भैया इस बंदे ने ले लिया एक पैग, ये देखो इसने पी लिया एक पैक। बिहेवियर कैसा, पैक पीने के बाद बंदे का बिहेवियर पैक्यूलियर हो जाता है, मतलब कि
अनयूजुअल और स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, जब कोई पैक पी लेता है तो उसका बिहेवियर पैक्यूलियर हो जाता है, बड़ा ही अजीबो गरीब हो जाता है। मैंने कहा स्ट्रेंज हो जाता है, ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं। एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल हो जाता है। एक्सेप्शन क्या होते हैं? अपवाद। नॉर्मल तो नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल जो नॉर्मल अप्लाई ना हो उसे अपवाद कहते हो, एक्सेप्शन कहते हो। कॉमन नहीं अनकॉमन, क्विर का मतलब भी होता है एकदम अलग, दूसरों से अलग, डिफरेंट। तो क्या हुआ था भाई, कहानी क्या है? पैक पी लिया तो बंदा कैसा हो गया? पैक्यूलियर हो गया, अजीबो गरीब। ऐसे करते ना, शराब पीने के बाद इंसान को पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ को चल रहा है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो एकदम डिफरेंट, ओड हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की क्लास मुझे लगता है समझ में आ रही होगी सबको। तो इस लाइक को बटन इसलिए दिया है ताकि इसको प्रेस कर दें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। वर्ड है हमारा डेवियस। वैष्णो देवी गए हो क्या? हाँ जी, वैष्णो देवी गए हैं। वैष्णो देवी तक जाने का रास्ता गोल गोल है, कहीं पे भी देख लो। देवी जहां पे बैठे होते हैं ना, पता नहीं क्यों गोल गोल से रास्ते पे बैठी रहती हैं ऊपर। तो डेवियस का मतलब ही घुमावदार होता है। देखिएगा, इनडायरेक्ट, सर्किट जैसा, गोल गोल, राउंड अबाउट, ये गूगल भी कहता है जब आप उसे डायरेक्शन पूछते हैं, ठीक है, राउंड अबाउट है ना। तो राउंड अबाउट का मतलब भी क्या होता है? गोल गोल। सरपेंटाइन, सर्प कैसे चलता है? गोल गोल। तो याद करिए, सरपेंटाइन का मतलब भी घुमावदार, राउंड अबाउट का मतलब भी घुमावदार, सर्किट का मतलब भी घुमावदार, इनडायरेक्ट तो होता ही घुमावदार है। तो हमने कहा देवी तक जाने का रास्ता घुमावदार है, सीधा सीधा नहीं है। अब आप कहेंगे क्या मैडम ये रास्ता है? किसी बंदे को कह दूं तो डेवियस, भैया एक दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो सीधे सीधे बोलते, एक घुमा फिरा के बोले, है ना, अंदर से कुछ और है, सामने से कुछ और है। तो ऐसे जो पर्सन हैं जो घूमे हुए हैं और दूसरों को घुमाने का काम करते हैं, ऐसे पर्सन को डेवियस कहा जाता है। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा एनिहिलेट। अब क्या हुआ भैया, एक बंदा है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसका नाम एनी है, ये करता है डेट प्लान। अच्छा, बेचारे ने खूब पैसा वैसा लगा के रेस्टोरेंट में खूब मेहनत करके गुब्बारे उबारे लगा के बैठा है इंतजार में। अब क्या हुआ, एनी के पापा को पता लग गया कि तू कहाँ निकली। उसने कहा तो अंदर, तुरंत अंदर, कहाँ जा रही है ऐसे कपड़े पहन के, अंदर हो जा। अब क्या हुआ, एनी तो लेट हो गई। देखो इस बेचारे का क्या हाल होएगा। एनी ही लेट हो गई। भैया डेट तो प्लान हो गई, अगला तैयारी में है, एनी ही लेट हो गई। अब डेट क्या हो गई? डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना। लाइक हारने के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है, कैंसिल के सेंस में भी यूज किया जाता है, लाइक कैंसिल। ठीक है, अपील करते हैं क्रिकेटर, फिर उसको एम्पायर रिपील कर देता है, तो रिपील का मतलब भी कैंसिल। इराडिकेट, उन्मूलन, हमने सुना होगा, दहेज प्रथा का इराडिकेशन, उन्मूलन। एक्स्ट्रापेट को भी हम खत्म करते हैं, जिम विम जाके दौड़ वोड़ लगा के एक्स्ट्रापेट करते हैं। ठीक है, डेसिमेट, डेसिमल लगा देना, डेसिमल लगा देना, फुल स्टॉप, खत्म। टर्मिनेट कर देना, जॉब से टर्मिनेट, खत्म। सप्रेस कर देना, दबा देना, कुचल देना, नष्ट कर देना। तो ये सारे के सारे वर्ड किसको कहते हैं? डिस्ट्रॉय को कहते हैं, डेसिमल को कहते हैं। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट और पराजित कर देना। बात समझ में आई सभी को? क्लियर? हाँ जी, आगे समझते हैं। वर्ड है हमारा एपेरेंट। एपेरेंट में आपको आपके पेरेंट दिखेंगे। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपसे क्लियर है, विजिबल है आपके सामने। एविडेंट है मतलब कि जो रियल में आपके हैं। तो भैया जीवन में ना जो रियल में आपका है ना, वो सिर्फ आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से ज्यादा प्यार दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे जो हमारे पेरेंट है ना, जो हमारे आपके पेरेंट्स है ना, वही रियल हैं आपके लिए, है ना, वही आपकी लाइफ का, अगर आप कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल रिलेशन ऑफ योर लाइफ इज योर पेरेंट्स, तो हमने कहा जो आपके पेरेंट हैं वो रियल हैं, उनका प्यार ही सच्चा है, बाकी तो सब धोखा है बेटा, है ना, वो तो बस ऐसे ही चल रहा है। अगला वर्ड देखिएगा, विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है?
दिखना, साफ साफ दिखना, है ना। तो पेरेंट्स ही हमारे क्या हैं, रियल हैं। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो दिया जाता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिया जाता है तो कहेंगे रियलिटी ट्रू, है ना। और वास्तविक जैसा, रियल जैसा, रियल भी हो सकता है और रियल के जैसा भी हो सकता है, श्योर नहीं है। एविडेंट, जिस चीज का एविडेंस हमारे पास हो। पेटेंट, पेटेंट भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे वैसे तो पेटेंट वगैरह करवाए जाते हैं, चीजें या प्रोडक्ट्स, पेटेंट जिस कंपनी ने बनाया है वो उसका पेटेंट लेता है ताकि उसके पास राइट रहे उसको बेचने का, बनाने का, है ना। क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहले अपरेंट वर्ड को देखिए। अपरेंट वर्ड का मतलब होता है ट्रू, और दूसरा सेंस में आप ट्रू बट नॉट मे बी, मतलब हो ना भी हो क्या पता, पर सच या फिर वास्तविक जैसा ही अपरेंट है। मेरी बात समझ में आई भाई? किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर और हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे ग्रामर और वोकैबुलरी के रिसेंट ही बैच लॉन्च हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी बैच या दोनों ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश है, ये ग्रामर प्लस वोकैबुलरी बैच है। एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। चलो फटाफट देखो। पहला वर्ड था स्नैग। स्नैग का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्नैग का मतलब क्या होता है? नाग अगर बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? बाधा डालेगा। क्या होगा? बाधा। क्योंकि आप क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे? आगे नहीं बढ़ पाएंगे भैया, नाग देवता बैठे हैं तो क्या नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्नैग का मतलब होता है बाधा डालना। सेकंड वर्ड देखते हैं एल्फ। एल्फ का मतलब है एलिफेंट का छोटा रूप, एल्फ। बोना छोटा, जिनोम जन्म लेता बच्चा छोटा, ड्वार्फ मतलब द्वार छोटा, तो हमने कहा एल्फ का मतलब बोना या फिर छोटा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लम। ग्लम का मतलब क्या होता है? गुलामी। भैया गुलामी किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। तो जो गुलाम है वो उदास है, वो अनहैप्पी है, वो डिसमल है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। वर्ड है हमारा बस ले। मैंने बस ली, हड़बड़ी में बस ली, मतलब जल्दी जल्दी में बस ली, है ना। हैस्टे और हरी अप, दोनों वर्ड्स को आप कह सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा वैनिश। वैनिश वालों ने अपना नाम वैनिश इसलिए रखा क्योंकि वो दाग धब्बे गायब कर देता था, तो वैनिश का मतलब हो गया गायब। बॉन्डेज। बॉन्डेज, वो मेरे कंपनी वाले ना मुझसे बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। भैया बॉन्ड साइन करवा रहे हैं तो वो तो उससे गुलामी करवा रहे हैं, तो बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं डेनिग्रेट। डेनिग्रेट वैसे तो रूट से याद कर सकते हो, एनाइजिनिक रिलेटेड टू नेगेटिव सेंस, है ना। अब नहीं करना तो डैनी से याद कर लो, डैनी हमेशा नेगेटिव रोल करता था, तो डेनिग्रेट का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। डी इज अ वोवल, बताओ डी इज अ वोवल? नो, तो मना कर देना। डी इज नॉट अ वोवल, मना कर देना इज इक्वल टू दिस अ वोवल। डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना। अगला वर्ड देखेंगे अट्रोसिटी। अट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूल एक्ट, अत्याचार। मेट्रोसिटी में क्या होती है? अट्रोसिटी। मैंने कहा क्रुएल्टी बोल लूं? जी हाँ बोल लीजिए। मैंने कहा स्कैंडल बोल लूं? जी बोल लीजिए। बर्बर, बर्बर एक्ट कैसे होते हैं? अत्याचारी से, बर्बारिटी। वाइल को कैसे बनाया? एविल से। ही ने क्या काट ली? नस। नेफेरियस मतलब नफरत। तो ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं जो वायलेट, हिंसा या फिर नफरत को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे आ गए श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार ड्यूटीफुल किए थे। ओबीडियंट आज्ञाकारी। डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। डोसाइल और सबमिसिव आज्ञाकारी। ड्यूटियस ड्यूटीफुल, फुल। ऑब्जर्वेंट सर्वाइल, सर्वेंट जैसे, वो भी क्या करते हैं? आज्ञाकारी है। सर्वेंट को तो कहना मानना पड़ेगा। कॉम्प्लायंट वर्ड कहाँ से बना? कॉम्प्लाई नाम की वर्ब से, तो कॉम्प्लायंट का मतलब भी होता है ड्यूटीफुल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब टूट गई है लेग, तो क्या चाहिए? सहारा। तो इस सहारे के लिए ही ये वर्ड है केयर। पैट्रोनेज, एजेस, एक ऐसी एज आती है जब सबको सहारे की जरूरत पड़ती है। अब ये देखो, ये कार्टून इंसान पैक पी के पड़ा है। अब पैक पी के तो कहीं पे पड़ा रह सकता है, कुछ भी कह सकता है, कैसे भी चल सकता है। तो अजीब और गरीब बिहेवियर करना, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज बिहेवियर, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल, कॉमन नहीं,
अनकॉमन, नॉर्मल नहीं, एक्सेप्शनल, क्वीर बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, देवी तक जाने का रास्ता, अरे बोलो, घुमावदार, इनडायरेक्ट, सर्किट के जैसा, राउंड अबाउट, सर्प कैसे चलता है, घुमावदार तरीके से चलता है। अब वो डेट में एनीलेट हो गई, तो डेट क्या हो गई, खराब हो गई, खराब हो जाना, नष्ट हो जाना किसी का, ठीक है। सप्रेस, टर्मिनेट कर दिया किसी को जॉब से, भगा दिया। डेसिमेट कर दिया, खत्म, कैंसिल कर दिया। एक्स्ट्रा पेड को रिड्यूस करके रखो, जिम विम जाया करो, खत्म कर दो उसे। अपेरेंट, हमारे पेरेंट्स ट्रू हैं या फिर रियल है, रियल और मे नॉट बी, वास्तविक या वास्तविक जैसा के लिए वर्ड है अपेरेंट। विजिबल चीजें, मैनिफेस्टो, एविडेंस जिसके हैं वो सच हैं, एविडेंट। पेटेंट, जैसे हमने कहा रियल में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट लिए जाते हैं कि हमने बनाया है, ये बात समझ में आई। इसके बाद फिर से मैं बता दूं, अगर आप मेरे लाइव बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि मेरी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स को डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है, और वहां से आप कोई भी बैच ले सकते हैं। हाँ जी, मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने बहुत सारे वर्ड आज सीखे, लगभग मैं कहूँगी तो 25 मिनट में हमने 50 वर्ड्स तो सीख लिए होंगे, 50 से प्लस ही प्लस होंगे, और सारे अच्छे वर्ड हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।